हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स ई लर्निंग। अपेक्स ई लर्निंग में आपका स्वागत है एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पॉलिटी की क्लास नंबर 2 करेंगे। क्लास नंबर 1 है ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है चैनल पे, ठीक है। और दोस्तों, जो क्लास नंबर 2 है ये पहले अपलोड की जा चुकी थी चैनल पे, लेकिन किसी कारणवश ये डिलीट हो गई थी, ठीक है। तो आज हम फिर से जो है पॉलिटी की क्लास नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने 30+ क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज की क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे संविधान, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 31 है, हमारे संविधान में कितने भाग हैं। तो हाउ मैनी पार्ट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमारे संविधान में दोस्तों कितने भाग हैं? ऑप्शंस हैं 22, 23, 24 एंड 25। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे जो मूल संविधान है, हमारा जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 22 जो है हमारे कितने थे पार्ट, लेकिन आज प्रेजेंटली जो है पार्ट कितने हो चुके हैं? 25 जो है पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो वर्तमान में हमारे संविधान में 25 भाग हो गए हैं, ठीक है। और दोस्तों, जो पहले मूल संविधान में 22 जो पार्ट थे, लेकिन आज प्रेजेंट में 25 ही कैसे हुए हैं? तो कौन कौन से जो पार्ट हमारे ऐड हुए हैं, ठीक है। तो 4 जो पार्ट हमारे ऐड हुए हैं, तो कौन कौन से जो पार्ट है? पहला जो पार्ट है पार्ट नंबर 4A। तो दोस्तों, ये पार्ट नंबर जो 4A है वो किससे रिलेटेड है? ये आपका मौलिक कृत्यों से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब फंडामेंटल जो ड्यूटी है उससे रिलेटेड है पार्ट नंबर 4A। और दोस्तों, हमारे संविधान में जो पार्ट नंबर 4 है वो जो कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या संविधान संशोधन करके ऐड किया गया हमारे संविधान में। तो दोस्तों, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ठीक है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हमारा क्या हुआ था? संशोधन हुआ था, जिसके तहत पार्ट नंबर जो है 4A को जोड़ा गया था, जो कि किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, हमारा एक जो पार्ट नंबर 9A ऐड हुआ है, जो कि किससे रिलेटेड है? म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, मीन्स नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। जो शहरी स्थानीय सरकार होती है या फिर अर्बन लोकल जो गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड है पार्ट नंबर 9A। तो पार्ट नंबर 9A है उसको किसके थ्रू जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ठीक है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। तो इसके तहत हमने पार्ट नंबर जो 9A हमारे संविधान में जोड़ा, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड जो पार्ट है दोस्तों, हमने एक्स्ट्रा 9B जो जोड़ा, जो कि पार्ट नंबर 9B किससे रिलेटेड है? कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, सहकारी समितियों से रिलेटेड है, ठीक है। और इसको जो है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया हमने? इसके लिए 97वां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 किया। मतलब 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत हमने पार्ट नंबर 9B को हमारे संविधान में जोड़ा, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, पार्ट नंबर जो है 14A, ठीक है, जो कि ट्रिब्यूनल्स जो न्यायाधिकरण से रिलेटेड है, ठीक है। और ये भी जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4A है और पार्ट नंबर 14A दोनों 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे, ठीक है। तो दोस्तों, हमारे कितने पार्ट हो गए? पार्ट नंबर 4A, पार्ट नंबर 9A, ठीक है, पार्ट नंबर 4A, पार्ट नंबर 9A, पार्ट नंबर 9B एंड पार्ट नंबर 14A, ठीक है। तो मूल संविधान में 22 जो है हमारे पार्ट थे, तो 22 प्लस ये 4 जो पार्ट एक्स्ट्रा, 22 प्लस 4 कितने हो गए? 26 हो गए। लेकिन दोस्तों, हमारे जो संविधान में जो पार्ट नंबर जो 7 है, जो कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों, जो पार्ट नंबर 7 है, अब इसको समाप्त कर दिया गया है, अब ये नील है, मतलब इसमें अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 7A को डिलीट कर दिया गया है। तो अब टोटल कितने जो पार्ट बचे हैं? 26 में से -1 करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने पार्ट हुए? 25, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4A, पार्ट नंबर 9A, पार्ट नंबर 9B एंड पार्ट नंबर 14A ये जोड़े गए, जबकि पार्ट नंबर 7A है उसको निकाल दिया गया। तो टोटल आज प्रेजेंटली हमारे संविधान में कितने पार्ट हैं? 25, ठीक है। 25 जो है हमारे संविधान में पार्ट है, भाग हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे संविधान में
कितनी अनुसूचियां हैं, कितने शेड्यूल हैं। ठीक है, तो दोस्तों 8 है, 12, 9 या फिर 18। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे मूल जो संविधान है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो शेड्यूल है, अनुसूचियां है 8 हुआ करती थी, लेकिन आज प्रेजेंटली जो है हमारे संविधान में कितने शेड्यूल हैं, 12। ठीक है, तो 12 आंसर इसका होगा 12। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमारे संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है 365, 400, 470, 465। दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारे मूल जो संविधान है, ठीक है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में जो कितने जो आर्टिकल थे, कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, लेकिन आज प्रेजेंट में जो ABCD के रूप में ऐसे बढ़ के 470 जो है टोटल आर्टिकल्स हो चुके हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटली हमारे संविधान में कितने आर्टिकल हैं, 470 हैं, जबकि मूल संविधान में हमारे संविधान में कितने आर्टिकल थे, कितने अनुच्छेद थे, 395, 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, ओके। तो दोस्तों जो हमारे आर्टिकल हैं, ठीक है, आज प्रेजेंटली 470 वे हैं। ठीक है, तो जैसे कि जो पार्ट नंबर 9 है, जो किससे रिलेटेड है, जो कि ग्रामीण स्थानीय जो है सरकारों से रिलेटेड है, पंचायतों से रिलेटेड है, पार्ट नंबर 9 है। ठीक है, तो इसके तहत ये जो हमारे संविधान में जोड़ा गया, तो इसके तहत जो है टोटल 16 जो आर्टिकल हमारे संविधान में और ऐड हो गए ABCD के रूप में। जैसे आर्टिकल जो है नंबर 243 से लेकर 243O। ठीक है, तो 243 से 243O तक जो है सारे जो आर्टिकल है, 16 आर्टिकल, वो किससे रिलेटेड है, पंचायतों से रिलेटेड है। तो 16 आर्टिकल तो ये एक्स्ट्रा ऐड हुए। ठीक है, उसके अलावा जो पार्ट नंबर 9A की बात करते हैं, जो कि शहरी स्थानीय जो है सरकार, ठीक है, और ठीक है उससे रिलेटेड है। और दोस्तों ये कौन सा संविधान संशोधन के तहत हुआ था, पार्ट नंबर 9A। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, और इसमें जो आर्टिकल ऐड किए गए दोस्तों, ये आर्टिकल 243P से लेकर 243 जड़ जी तक। ठीक है, टोटल 18 आर्टिकल इसमें ऐड हुए। और ठीक है, तो दोस्तों हमारे पंचायतों से रिलेटेड आर्टिकल है 243 से 243O, जबकि जो है शहरी स्थानीय जो सरकार से रिलेटेड जो है हमारे आर्टिकल है 243O के बाद में P से स्टार्ट होगा, P से और 243 जड़ जी तक, टोटल 18 आर्टिकल हैं। ठीक है, तो शहरी स्थानीय सरकार में टोटल कितने आर्टिकल हैं, 18, और उसमें 16 है। ठीक है, नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 9B है, उसमें भी कुछ आर्टिकल ऐड हुए हमारे, जैसे जो 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत हुआ ये पार्ट नंबर 9B। और शहरी जो सहकारी जो समितियाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, तो इसमें कितने आर्टिकल हैं, इसमें जो फिर है आर्टिकल 243 वो जड़ जी था। ठीक है, तो जड़ जी के बाद क्या आएगा, H। तो 243 जड़ H से लेकर 243 जड़ T तक जो है टोटल 13 आर्टिकल ऐड हुए। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ABCD के रूप में जो है ये आर्टिकल्स हमारे यहाँ प्रेजेंटली बढ़ गए हैं। तो प्रेजेंट में जो है हमारे कितने आर्टिकल हैं, कितनी अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में, 470, जबकि मूल जो संविधान है उसमें कितने आर्टिकल थे, 395। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है। तो दोस्तों अमेरिका है, उसका जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे छोटा, जबकि हमारे देश का जो है सबसे बड़ा जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है। ठीक है, तो सबसे छोटा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का, 7th जो टोटल कितने आर्टिकल है इसमें, अमेरिका के संविधान में 7 आर्टिकल हैं। ठीक है, जबकि दोस्तों कनाडा संविधान में कितने जो है अनुच्छेद या आर्टिकल हैं, तो 147 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान और कानून में क्या अंतर है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्ट। तो दोस्तों संविधान और कानून में हमें डिफरेंस बताना है। अब देखो संविधान जो है बिल्कुल अलग है, जबकि जो कानून क्या होता है, कानून जो है वो हमारे संविधान में नहीं लिखे होते हैं। ठीक है, तो हमारे संविधान में कानून नहीं लिखे होते हैं, इनकी जो बुकलेट है वो मार्केट में हमें मिल जाती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों कोई भी जो कानून जब बनेगा वह संविधान के मूल नियमों के, मतलब संविधान के जो बेसिक जो है लॉ, उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे संविधान में जो है कानून नहीं लिखे होते हैं।
ठीक है, उनकी जो बुकलेट मार्केट में मिलती है और जो कानून बनेगा, ठीक है, वो हमारे संविधान के जो बेसिक लॉ है, जो मूल नियम है, उनके अकॉर्डिंग ही बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, हमारे जो कानून है या फिर जो एक्ट हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया, और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है 2005 में आया। ठीक है, आईपीसी जो है, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता ये जो है, ठीक है, तो इसमें जैसे टोटल कितने चैप्टर हैं, 23 सेक्शंस इसमें 511 है। तो इस प्रकार से ये सारे कानून हैं, ठीक है, जो कि हमारे संविधान में नहीं लिखे होते हैं। ठीक है, इनकी अलग से जो है मार्केट में बुकलेट आती है, ठीक है, जिसमें धाराएं होती हैं, ठीक है, चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो संविधान और कानून बिल्कुल क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ब्रिटेन में संविधान नहीं है लेकिन कानून है, क्यों? अब देखो दोस्तों, ब्रिटेन है उसमें अपना जो है संविधान नहीं है, ठीक है, जबकि हर एक कंट्री क्या मतलब कुछ कंट्रियां हैं जिनका जो है संविधान होता है, लेकिन ब्रिटेन है उसका जो है अपना संविधान नहीं है। तो ब्रिटेन का संविधान नहीं है लेकिन कानून है, और जो भी कानून बनते हैं ब्रिटेन में, वो वहाँ पे उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी लोकतांत्रिक जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ पे कानून बनते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे संविधान नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमारे देश में राजनीतिक व्यवस्था की जो प्रकृति कैसी है, ठीक है, तो नेचर बताना है हमें, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका क्या नेचर है। तो दोस्तों, हमारा जो संविधान है, ठीक है, ऑप्शंस है यहाँ पे, हमारा जो देश है संप्रभुता तथा समाजवाद को अपनाता है। पहला ये है, मीन्स संप्रभुता का मतलब सोवरेन एंड समाजवाद मतलब सोशलिज्म। ठीक है, जबकि दूसरा जो ऑप्शन है, हमारा देश पंथ निरपेक्षवाद को अपनाता है। ठीक है, पंथ निरपेक्षवाद को फॉलो करता है, मीन्स सेक्युलरिज्म है। तीसरा जो है या फिर लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है हमारी कंट्री। सी ऑप्शन है, हमारा देश रिपब्लिक है, गणतंत्र है, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी जो करेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे संविधान में है, हमारा संविधान है वो क्या है, सोवरेन है। ठीक है, अब देखो इन सभी को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि सोवरेन या संप्रभुता का मतलब क्या होता है, समाजवाद सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, इन सभी का हम अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑल जो करेक्टरिस्टिक्स थी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे संविधान की, ठीक है, अब इनको वन बाय वन हम क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 है, हमारा देश संप्रभुता सोवरेन है, इससे आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी कंट्री, या फिर हमारे देश की बात हुई है कि हमारा देश जो है वो जो भी कानून बनेगा, ठीक है, वो किसी दूसरी कंट्री के जो दबाव में कानून नहीं बनाएगा। हमारा देश क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, तो हम किसी के दबाव में कानून नहीं बनाते। ठीक है, हमारा देश खुद डिसीजन लेता है, ठीक है, खुद डिसीजन लेने में सक्षम है, तो उस कंट्री को क्या कहेंगे, संप्रभुता। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो संविधान है वो क्या है, संप्रभुता है, सोवरेन कंट्री है हमारी। ठीक है, पिछली क्लास में दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि क्या जो तिब्बत जो कंट्री है वो सोवरेन कंट्री है। तो तिब्बत है वो सोवरेन कंट्री, संप्रभु कंट्री नहीं है, क्योंकि जो तिब्बत है वो चाइना के अंडर में काम करती है। ठीक है, तो चाइना जो रूल रेगुलेशन बनाता है उसके अकॉर्डिंग जो है तिब्बत जो है काम करता है। ठीक है, तो वो चाइना के जो अंडर में है, चाइना के दबाव में है। ठीक है, लेकिन हमारी जो कंट्री बिल्कुल क्या है, स्वतंत्र है, हम अपने डिसीजन कानून है वो स्वयं बनाते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि हमारी जो कंट्री है वो क्या है, सोवरेन है। ठीक है, संप्रभुता है, संप्रभुत्व। ठीक है, तो ये है, तो हमारा देश किसी के दबाव में कानून नहीं बनाता, वह स्वतंत्र है। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमारा देश पंथ निरपेक्षवाद या सेक्युलरिज्म को अपनाता है, इसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, पंथ निरपेक्षवाद का मतलब क्या है? ठीक है, ये हम डिस्कस करते हैं। अब देखो हमारे देश में जो है बहुत सारे धर्म होते हैं। ठीक है, और उन धर्मों में भी जो क्या होते हैं, पंथ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा जैन धर्म है उसमें जो पंथ है श्वेतांबर पीतांबर हो गया, जबकि जो हमारा मुस्लिम धर्म है उसमें सिया और सुन्नी जो है पंथ हो गई। तो हमारा देश जो है इन धर्मों को
ही समान भाव से नहीं देखता, बल्कि जो धर्मों में जो पंथ है उनको भी जो है समान भाव से देखता है। ठीक है, तो मतलब किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, हर धर्म को जो है समान महत्व देता है। ठीक है, तो उस इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो क्या है, पंथ निरपेक्षवाद है, सेक्युलरिज्म है। ठीक है, जबकि दोस्तों जो पाकिस्तान है, क्या वो सेक्युलरिज्म कंट्री है? क्या वो पंथ निरपेक्षवाद जो है को अपनाता है? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो पाकिस्तान है वो सेक्युलरिज्म जो है कंट्री नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान है केवल और केवल मुस्लिम धर्म को वरीयता देता है। ठीक है, अन्य धर्म को नहीं देता, इसलिए जो है हम कहेंगे जो पाकिस्तान है वो सेक्युलरिज्म कंट्री नहीं है, जबकि हमारा देश क्या है, एक सेक्युलरिज्म कंट्री है, पंथ निरपेक्षवाद को अपनाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमारे देश की जो प्रकृति है वो समाजवादी सोशलिज्म है, तो इससे आप क्या समझते हैं? दोस्तों सोशलिज्म हमारी जो कंट्री है समाजवाद को अपनाता है। इसका मतलब ये है जैसे हमारे देश में कोई भी जो प्रोडक्ट बनेगा तो उस पर जो गवर्नमेंट है और प्राइवेट है दोनों का जो है बराबर का अधिकार होगा। ठीक है, बराबर का हक होगा। ठीक है, और हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाता है, मीन्स डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को हमारा देश अपनाता है। और हमारे देश का जो लोकतांत्रिक है वो लोकतांत्रिक जो समाजवाद है वो किसको अपनाता है? मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो देश है वो क्या है, समाजवाद देश है, सोशलिज्म हमारी कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत एक लोकतांत्रिक या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री है, इससे आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? अब देखो लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जो मेन पावर होती है वो जनता के हाथ में होती है। ठीक है, जनता ही अपने प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव चुनती है और उनके थ्रू जो है कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता के हाथ में मेन पावर होती है। ठीक है, तो दोस्तों अब्राहम जो लिंकन है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि जो लोकतंत्र क्या है, लोगों का लोगों के लिए लोगों द्वारा जो शासन है वो क्या होता है, लोकतंत्र होता है, ऑफ द पीपुल। ठीक है, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल है, उसको क्या कहेंगे हम, डेमोक्रेटिक कहेंगे। ठीक है, डेमोक्रेसी कहेंगे। ये जो शब्द है किसने कहे थे, अब्राहम लिंकन ने कहे थे। ठीक है, तो सीधी बात ये है कि लोकतंत्र का मतलब क्या है कि लोगों का लोगों के लिए लोगों द्वारा जो शासन होता है उसको कहेंगे हम लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ठीक है, तो हमारा देश कैसी जो कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसने कहा था लोगों का लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है? तो ये शब्द किसने कहे थे, अमेरिका के अब्राहम लिंकन ने, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। ठीक है, तो ये जो वर्ड है किसने कहे थे, अब्राहम लिंकन ने। तो लोकतंत्र डेमोक्रेसी कितने प्रकार की होती है? अब दोस्तों डेमोक्रेसी भी है वो दो प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, मीन्स प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, तो हमारे देश में कौन सी जो है डेमोक्रेसी है? ठीक है दोस्तों, हमारे देश में कौन सी डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो अब इसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। तो डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसमें जनता सीधे जो है कानून बनाती है, मीन्स जनता के द्वारा जो है जिस देश में डायरेक्ट कानून बनते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, उस कंट्री को कहेंगे कि वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जैसे स्विट्जरलैंड है, वहाँ पे जनता के द्वारा जो है सीधे कानून बनाए जाते हैं, इसलिए वहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहाँ का जो लोकतंत्र है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जबकि दोस्तों इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, जहाँ पे जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है और उन रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, सीधे जनता के द्वारा नहीं बनाए जाते। जनता पहले क्या करेगी, अपने प्रतिनिधि चुनती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है और फिर उन रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो है कानून बनाए जाते हैं। तो
ऐसा जहां होता है जिस कंट्री में, तो उस कंट्री को कहेंगे हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहां पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में हम सबसे पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ठीक है, और उसके द्वारा जो है कानून बनता है हमारे देश में, इसलिए हमारा देश जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत एक रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है, या फिर गणतंत्र है, तो इसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों रिपब्लिक का मतलब क्या है? अब देखो हमारी भारत जो है एक रिपब्लिक कंट्री है, तो रिपब्लिक जो है गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है जिस देश में राष्ट्र का अध्यक्ष जो निर्वाचित होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? रिपब्लिक कंट्री कहेंगे। मीन्स कोई भी कंट्री है उसका जो हेड ऑफ नेशन होता है वो क्या होना चाहिए? इलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। हेड ऑफ नेशन क्या होना चाहिए? इलेक्टेड होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए। जहाँ पे हेड ऑफ नेशन इलेक्टेड या निर्वाचित होता है उस कंट्री को कहेंगे कि वो कंट्री क्या है? रिपब्लिक कंट्री है, गणतंत्र है। क्या दोस्तों ब्रिटेन एक रिपब्लिक कंट्री है? तो ब्रिटेन एक रिपब्लिक कंट्री नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो हेड ऑफ नेशन है वो इलेक्ट नहीं होता है, निर्वाचित नहीं होता है। वहाँ पे जो हेड ऑफ नेशन जो है, जो क्वीन जो विक्टोरिया है, ठीक है, वो उन्हीं के राजघरानों में से ही जो है जो बनता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए कहेंगे ब्रिटेन है वो एक जो रिपब्लिक कंट्री नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे दोस्तों इंडिया इज़ रिपब्लिक कंट्री बट ब्रिटेन इज़ नॉट ए रिपब्लिक कंट्री। तो ब्रिटेन रिपब्लिक कंट्री नहीं है, तो कौन सी कंट्री है? ब्रिटेन ऑटोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों क्या अमेरिका रिपब्लिक कंट्री है? तो बिल्कुल है, अमेरिका भी रिपब्लिक कंट्री, क्योंकि वहाँ पे जो राष्ट्रपति है उसका क्या होता है? वहाँ पे इलेक्ट होता है, निर्वाचित होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो रिपब्लिक कंट्री अमेरिका है, इंडिया भी रिपब्लिक कंट्री है, बल्कि ब्रिटेन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम संसदात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों हमारे देश में हम जानते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब जहाँ पे जिस देश में रियल जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है, जबकि जो नॉमिनल हेड होता है, नाम मात्र का जो हेड होता है, ठीक है, जो प्रमुख होता है वो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। अब देखो हमारे जो देश में नॉमिनल जो हेड है, नाम मात्र का जो अध्यक्ष है या हेड है, उसको वो क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है। लेकिन रियल जो पावर तो किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारा जो देश है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाता है, ठीक है। और ये जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम हमने कहाँ से लिया है दोस्तों? ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। तो क्या जो है अमेरिका में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है? तो बिल्कुल नहीं है, अमेरिका में पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रियल जो हेड तो प्रेसिडेंट होता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अमेरिका में रियल हेड प्रधानमंत्री नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे तो रियल हेड कौन होता है? वहाँ पे रियल हेड प्रेसिडेंट होता है। इसलिए अमेरिका में क्या है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमारे देश ने संसदात्मक व्यवस्था किस देश से ली है? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा संविधान लचीला का मीन्स फ्लेक्सिबल है, और हमारा संविधान दोस्तों कठोर रिजिड भी है। तो लचीला है हमारा संविधान और कठोर भी है, तो इससे आप क्या समझते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अब देखो फ्लेक्सिबल हमारा जो संविधान है वो कैसे है, लचीला कैसे है, ठीक है। जैसे अगर हम आर्टिकल 3 की बात करें, तो आर्टिकल जो है 3 क्या बात करता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, मतलब जो नए राज्य को जो गठन होता है वो आर्टिकल नंबर 3 के थ्रू होता है। और कैसे होता है दोस्तों? जो बिल है वो संसद में सीधा जाएगा, और बिल्कुल साधारण जो बहुमत से बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारा जो संविधान है वो क्या है? फ्लेक्सिबल है, लचीला है। लेकिन हमारा संविधान कठोर भी है, रिजिड भी है। इसका क्या मतलब है? दोस्तों हम जानते हैं कि जो हम संविधान में संशोधन करते हैं, ठीक है, हमारे संविधान में जो कोई भी संशोधन हमें करना है, ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमें करना होता है, तो संविधान का संशोधन करना हमारे देश में इतना आसान नहीं होता, ठीक है। अब जो संविधान का जो संशोधन किया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत हम करते हैं? आर्टिकल 368 के तहत।
ठीक है। तो कोई भी जो है अगर हमें संशोधन करना है तो क्या करना होता है, सबसे पहले तो जो बिल है वो संसद में जाएगा और संसद में स्पेशल मेजॉरिटी से वो पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से नहीं बल्कि स्पेशल मेजॉरिटी विशेष बहुमत से संसद में बिल पास होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों एक कंडीशन और ये भी है कि आधे से अधिक राज्यों से भी बिल पास होना चाहिए। ठीक है, अब आधे से अधिक राज्यों से बिल पास करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो संविधान जो है वो क्या है, कठोर है, रिजिड है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपको कैसी लगी ये क्लास? ठीक है, और अगर आप और अच्छी जो है इस प्रकार से वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।